देखो जेई मेंस 2026 ऑनलाइन 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही प्यारा है बच्चों। इसमें गिवन है लेट सेट एक्स एस इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इक्वल टू 0, देन द समेशन ऑफ जेड बिलोंग टू एस मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ z प्लस √3i होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। उसके पहले क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से z की वैल्यू फाइंड करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है तो वहां से उसके दो रूट्स आएंगे। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और क्या निकालेंगे, z1 और z2 निकालेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो z स्क्वायर प्लस 4z और प्लस 16 इक्वल टू क्या है 0। तो आप इसको लिखो z स्क्वायर प्लस 4z और प्लस अगर इसमें हम इसमें से 4 इसको दे दें और यहाँ लिखें प्लस 12, तो देखो कोई तो फर्क तो इसमें पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये वाला जो टर्म है आप देखोगे तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं, z प्लस 2 का होल स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2 ना, तो क्या मिलेगा 4z और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका, z प्लस 2 का। तो इसको लिखो z प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करने हैं। अब देखो यहाँ इसको लिखने के बाद आपको घबराना नहीं करिए सर ये तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्यों किया इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बच्चे जो z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें रियल भी रहेगा नंबर और क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा, तो दोनों आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -12। अब आप इसका स्क्वायर रूट लो। तो मैंने बोला था जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो वो मॉड में आएगा। क्या आएगा, मॉड में, बिकॉज मॉड दोनों को एग्जिस्ट करता है, वो होगा प्लस बी और माइनस बी। इस तरह का केस मैंने आपको बताया था। तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ z प्लस 2 ना, लेकिन वो मॉडुलस वाला मॉड नहीं है, इसका ध्यान देना। तो ये क्या बनेगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -12। तो इसको आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12i। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 2√3i। कंफर्म हो। अब यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिला, z प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2√3i। तो देखो बच्चे अब यहाँ से जो z है वो दो पार्ट में ब्रेक होने जा रहा है। कैसे, इस 2 को उधर लेकर आओ तो -2 हो जाएगा प्लस माइनस 2√3i, इतना बन गया। तो यहाँ भाई 2 z1 मिलेगा, यानी एक z1 और एक z2, यानी z हमारा 2 मिल गया स्क्वायर रूट के बेसिस पे। आप इसको याद रखना कि ये क्या है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो z1 और z2 दो रूट्स हैं किसके, ये हैं z के, और z क्या मिला था हमें, z मिला था -2 प्लस माइनस 2√3i, ये मिला था। तो z1 को लेट कर लो, लेट z1 इक्वल टू -2 प्लस 2√3i, राइट। और z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस 2√3i, इतना बन गया। अब हमें देखो इस z1 और z2 की वैल्यू इसमें पुट करना है, दो मिले हैं तो आप इसको लिखोगे क्या, समेशन z प्लस √3i का मॉडुलस ना, मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब देखो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे z1 प्लस √3i होल स्क्वायर प्लस z2 प्लस √3i होल स्क्वायर, क्योंकि दो मिला है। मैंने बोला था जब भी आपको ऐसे मिलेगा तो आपको क्या करना है, जितने भी रूट्स मिलेंगे सबको रखना है, रख करके स्क्वायर करके ऐड करना है। अब इसका देखो सबका मॉडुलस है, इस बात का ध्यान रखना, तो मॉडुलस रख दो। तो आप मॉडुलस रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ रखो -2 और ये है 2√3i, राइट, इसका स्क्वायर। इसमें देखो क्या है, z2 की वैल्यू है -2 माइनस 2√3 और ये है i और ये है प्लस √3i, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ -2 प्लस 2√3 है
ना, ये तो हमने रखा जो इसका था Z1 का, इसमें अभी एक चीज़ छूट गया है। क्या छूटा है? √3i। तो √3i जब छूट गया तो उसको आप 3 कर दो। क्या कर दो? 3। तो क्या मिलेगा? अब हमें इसमें मॉड ऑफ Z यानी इसका कॉन्सेप्ट लगाना है, मॉडुलस ऑफ Z। ये होता है क्या है? ये एक्चुअल में होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, आपको याद होगा मैंने बताया था, ये पॉइंट है P, x, y और ये ओरिजिन है। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मॉड ऑफ Z, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ यूज करो, देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? इसको देख लेते हैं, ये होगा 27। क्या होगा? 27। अब हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर ना। 3√3 जब आप इसको करोगे तो 3 का हो जाएगा 9 और √3 का हो जाएगा 3, तो क्या मिलेगा? 27। तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ है देखो, ये तो बन गया था आपका -2 और 3√3i, लेकिन इसमें क्या बनेगा बच्चों? इसमें बनेगा -2 है यहाँ पे, और -2√3, और ये देखो किस में है? ये प्लस में है, तो ये बनेगा -√3i, राइट। अब तो यहाँ इसका क्या बनेगा? ये हमारा क्या है? ये है Z1। ये क्या है? Z1 वाला टर्म्स ना, ये वाला टर्म्स याद रखना इसको। यहाँ Z1 इसको नहीं बोल सकते, इसको बेसिकली मान लो ये A है और ये मान लो B है। तो ये किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? V की वैल्यू निकालेंगे। तो B क्या होगा? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों? 4 मिलेगा, और -√3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो B की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा 7, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 + 4 ये होगा 31 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर है, तो ये आएगा 31। इसका मतलब ये आया 31 और वो आया 7। आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे, इसका मतलब हमारा Z + √3i समेशन ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या क्या है? फर्स्ट वाले में आया था 31 और सेकेंड वाले में क्या आया था? 7। तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा? 38। इसका मतलब है 38 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, आप क्या करोगे? फाइनली पहले उसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर बनता है अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है तो उसको बनाओ, और नहीं बनता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो फॉर्मूला है उसको यूज करो, और वहां से रूट्स निकालो। किसके टर्म में? Z1 और Z2 के टर्म में। इसको निकाल के आपको इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। फिर देखना है अगर मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ Z का कॉन्सेप्ट लगाना है, डायरेक्टली स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखा आपने, बिल्कुल करेक्ट है आंसर बच्चों इसका। तो जो भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक टर्म में मिलेगा, आप इस सेट से मत घबराइए कि सेट कहाँ से आ जाता है। ये सेट का मतलब ये है कि जितने उसके रूट्स हैं वो रूट्स एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि वो नंबर्स हैं, और नंबर को हमेशा हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, न कि एक इंटरवल के टर्म में लिखते हैं।